इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है और इस पेच की वजह बनी है कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की मांग, जिसमें उन्होंने बिहार के लोकसभा चुनाव में 12 सीटों की मांग कर दी है। अब सवाल उठता है कि क्या चुनाव से पहले सीट को लेकर विपक्षी गठबंधन में संग्राम के आसार हैं? हमारी ये रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन अपनी रणनीतियों को धार देने में लगा है। गठबंधन के नेता हर मंच से विपक्षी एकता का राग अलाप रहे हैं, लेकिन जहां इस गठबंधन की नींव रखी गई है, वहीं विपक्षी एकता के रास्ते में सीट शेयरिंग के रोड़े आने लगे हैं। विपक्षी गठबंधन के नेता बार बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में सीटों की शेयरिंग में कोई बाधा नहीं आएगी, लेकिन बिहार में कांग्रेस ने सीट शेयरिंग पर अपना रुख साफ कर दिया है। जहां कांग्रेस ने इस बार 12 लोकसभा सीटों की मांग कर दी है। ये मांग कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने की है। हालांकि इस बयान से पहले भी अखिलेश सिंह अपनी मंशा जाहिर कर चुके थे कि बिहार में कांग्रेस इस बार 9 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। गठबंधन है राष्ट्रीय जनता दल, जनता दल, कांग्रेस सहित सभी वाम दलों का गठबंधन है और ये परंपरागत रूप से हमारी सीट रही है। मीरा कुमार जी यहाँ से कई बार चुन के गए, बाबू जगजीवन राम कई बार चुन के यहाँ से गए, सबसे ज्यादा बार कांग्रेस यहाँ से जीती है। इस बार भी लड़ेंगे। और क्या लग रहा है इस बार बिहार में कितने सीटों पर आप दावा मार रहे हैं? हम लोग पिछली बार 9 लड़े थे, 1 सीट और ज्यादा हम लोग को मिलना चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मांग के बाद इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता नजर आ रहा है और इसी के साथ बीजेपी को एक बार फिर बिहार में बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है, जिसको भुनाने का मौका बीजेपी नहीं छोड़ना चाह रही। और सीट को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की मांग पर तंज कसते हुए बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि इस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कांग्रेस है और कांग्रेस नहीं चाहती कि जेडीयू आगे बढ़े। उन्हें पता है कि जब भी संभावित उम्मीदवार होना है तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं और श्री नीतीश कुमार जी कैसे कमज़ोर हों, इसके लिए कांग्रेस भी लगी हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद तो पहले से ही श्री राहुल गांधी के साथ मटन और बनाने के नाम पर और शादी करने के गुड़ देने के नाम पर उनकी नज़दीकियां बढ़ रही हैं। बीजेपी के वार पर जेडीयू ने पलटवार किया। साथ ही कांग्रेस नेता के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि सीट शेयरिंग के मापदंड राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय है। बात करें कांग्रेस की तो पार्टी ने अखिलेश सिंह के बयान से किनारा कर लिया है। पार्टी प्रवक्ता की माने तो ये प्रदेश अध्यक्ष का अधिकार है कि वो किन बातों पर बोलते हैं और ये शीर्ष नेतृत्व ही तय करेगा। इंडिया गठबंधन के घटक दल में सीट शेयरिंग के मापदंड राष्ट्रीय स्तर पर विमर्श का विषय है। हर एक राजनीतिक दल को अपनी इच्छा व्यक्त करने का अधिकार है। मोदी शाह का तो भाजपा का एनडीए है नहीं, है हिम्मत कि उपेंद्र कुशवाहा जी बोल दें कि हमको इतना सीट चाहिए। समय से सीटों की संख्या भी निर्धारित होगा और एक सीट पर एक उम्मीदवार, सीधा मुकाबला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और उसके कुनबे के लोग राहत नहीं महसूस करें। सीटों के लिए जो बंटवारा हो रहा है उसकी कमेटी बनी है। उसके अतिरिक्त राज्यों में बिहार के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह सीएलपी लीडर हैं। तो ये बड़े नेताओं अपने गठबंधन के नेताओं के साथ बैठ के तय करेंगे कि कांग्रेस पार्टी कितने सीटों पर यहाँ दावा पेश कर रही है और कितने सीटों पर लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि बिहार में सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश अध्यक्ष का पद होता है और प्रदेश अध्यक्ष जी इसके लिए अधिकृत है। बयानबाजी से इतर अगर बात करें पिछले चुनावी नतीजों की तो बिहार में कुल लोकसभा की सीटें 40 है। अभी इनमें एनडीए के पास 23 सीटें हैं, 17 सीटें बीजेपी के पास है तो 6 सीटें अविभाजित लोजपा के पास है। नीतीश कुमार ने 2019 का चुनाव बीजेपी के साथ लड़ा था। नतीजतन जेडीयू भी 16 सीटें जीत गई थी। आरजेडी 0 पर आउट हो गई तो कांग्रेस के खाते में 1 सीट आई थी। बिहार में कांग्रेस का प्रदर्शन पिछले चुनाव में कैसा था, ये तो आंकड़ों से ही साफ हो गया। अब देखना ये होगा कि पिछले चुनावी नतीजों को देखकर भी क्या इस बार कांग्रेस की मांग मानी जाएगी। अगर नहीं तो क्या कांग्रेस कम सीटों पर समझौता कर पाएगी।
पटना से उत्कर्ष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट बिहार झारखंड।